हेलो दोस्तों, फिर से स्टडी 95 में आपका स्वागत है। मैं कल प्रकाश के बारे में बताया था। आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम बताएंगे। चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जब प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो प्रकाश का कुछ भाग तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश का कुछ भाग तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ भाग तल द्वारा दूसरे तल या माध्यम में चला दिया जाता है। तल द्वारा जो है ना, कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला दिया जाता है। कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है। कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में क्या किया जाता है? लौटा दिया जाता है। गिरने वाला प्रकाश का कितना भाग लौटता है? गिरने वाला प्रकाश का कितना भाग लौटता है? कितना भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है तथा कितना भाग अवशोषित होता है, वह तल पर निर्भर करता है। वह किस पर? वह तल पर निर्भर करता है। ये जो तल है इस पर निर्भर करता है। अब देखिए नोट में दिया हुआ कुछ, देखिए प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए, जबकि तीव्रता तल की प्राकृतिक के अनुसार परावर्तित रहता है। जबकि तीव्रता तल के प्राकृतिक के अनुसार परावर्तित रहता है। उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणों के किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर अपने उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये मतलब किरण कहीं से आ रही है, आपतित किरण आ रही है, ये समतल दर्पण पर आ, समतल दर्पण के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है ना। मतलब कि प्रकाश की किरणें माध्यमवती समतल दर्पण पर टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का कहते हैं। ये देखिए, अब समतल दर्पण से परावर्तन क्या है? समतल दर्पण से परावर्तन देखते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए समतल दर्पण, अब देखिए परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के क्या नियम है? दो नियम है। देखिए पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं ना। देखिए कैसे होता है बराबर। देखिए एक ले लेते हैं मिरर, एक ले लेते हैं समतल दर्पण। क्या ले लेते हैं? समतल दर्पण ले लेते हैं। देखिए ये जो है ना पॉलिश करते हैं। ये क्या करते हैं? पॉलिश समतल दर्पण को एक तरफ से। ये परावर्तक सतह है जो कि समतल दर्पण का, इस एक तरफ हम पॉलिश कर दिए और उस पर देखिए हम एक आपतित किरण डालते हैं। डाल दिया ना आपतित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया? आपतित किरण। अब देखिए एक परावर्तित किरण है, एक परावर्तित किरण डालते हैं ना, एक परावर्तित किरण। देखिए अब इस पर जो अभिलंब डाला जाएगा, ये अभिलंब है। ये क्या? अभिलंब है। ये अभिलंब है और ये एगो कोण बन गया, ये कोण बन गया। ये हो गया कोण आर, ये हो गया कोण आई। क्या हो गया? कोण आई हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण हो गया। अब देखिए ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर है। देखिए ये दोनों अभिलंब जब डालेंगे, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच में जो कोण बना है ये दोनों बराबर ना होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये समझ गए ना। अब देखिए दूसरा चित्र बनाते हैं दूसरा नियम का। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। देखिए इसी चित्र में हो जाएगा। देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? आपतन बिंदु अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तीनों एक के तल में है तो इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? अथी परावर्तन के दूसरा नियम। क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में क्या बताना है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।